राधे राधे, जय श्री राम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाकुंभ के विषय में, महाकुंभ के संदर्भ में। जिस समय देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाते हैं और सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तब जाकर ये शुभ समय आता है हम सभी सनातनियों के लिए, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। रामायण में कहा गया है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रवे। जिस समय सूर्य मकर राशि में जाते हैं उस समय महाकुंभ का दिव्य आयोजन होता है। और ये जो महाआयोजन है कुंभ का, ये साधारण नहीं है, बहुत साधारण नहीं है। ये बहुत बड़ा, देखिए क्या होता है, जब तक हम अपने धर्म को जानते नहीं है, वेद पुराणों को समझते नहीं है, तब तक हमारी समझ में ये सब चीजें आती नहीं है। लेकिन जब समझ में आ जाती हैं तो फिर बहुत महत्व बढ़ जाता है इनका। ये सिर्फ एक सनातनी मेला नहीं है, सनातनी लोगों के लिए एक उत्सव नहीं है, इसका बहुत बड़ा फल है। शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपाई शतान च, लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है, हजारों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, और 1,00,000 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल मात्र कुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाता है। वहां कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। वहां जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो वहां पर निवास करते हैं, स्नान करते हैं, हरिनाम गुणानुवाद करते हैं, जब देवता भी मनुष्य बनकर आते हैं, तो सोचिए 1,00,000 बार आपने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, इसका इतना बड़ा फल है। आप लोगों ने देखा राम कथा के माध्यम से, चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, इन दोनों में प्रयागराज का विशेष वर्णन किया गया है। जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल में, जब ऋषि भरद्वाज के आश्रम में, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जनहि राम पद अति अनुरागा। जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो इसका और भी महात्मा बढ़ जाता है। भरद्वाज ऋषि ने भी कहा है, जो इस समय कुंभ के समय या मकर संक्रांति के समय इस त्रिवेणी में स्नान करेगा, उसे पृथ्वी के समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और इस कुंभ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जरा हम आपको इसे विस्तार से बता देते हैं। जब देवताओं को ऋषि दुर्वासा ने शाप दे दिया, तो वो श्रीहीन हो गए, उनका अमृत तो नष्ट हो गया। और जब उनका अमृत तो नष्ट हो गया, उस समय देव गुरु बृहस्पति के कहने पर दैत्य और देवताओं ने, नारायण के कहने पर दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र में जो अमृत निकला, धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर आए, कलश माने कुंभ, जब उस कुंभ को लेकर प्रकट हुए, तो दैत्य और देवता एक दूसरे से छीनने लगे। और जब इसको छीनने लगे, तो 4 बूंदें उस कुंभ में से गिर गईं, और वो 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन्हीं 4 जगहों पर सनातनियों का कुंभ लगता है। और इस बार जो प्रयागराज में कुंभ है, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। कितनी? 144 साल बाद। तो हम सभी सनातनियों के लिए ये मंगलमय है। और मैं स्वयं वहां पर रहने वाला हूं, जहां लगातार 3 कथाएं, पहली भागवत कथा 20 तारीख से लेकर 26 तक, दूसरी श्री राम कथा लगातार है 28 तारीख से, फिर शिव महापुराण की कथा 14-15 फरवरी तक मैं वहीं पर रहने वाला हूं। आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा, मानव जीवन का एक ही फल है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
बार बार जन्म लेने, बार बार मरने से छुटकारा प्राप्त जो मनुष्य कर लेता है, वही मानव जीवन का सबसे बड़ा परम चरम लक्ष्य है, वही उपलब्धि है। उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। देखिए, एक बात सुन लीजिए, एक से एक बलवान, एक से एक बलवान, हम पितामह भीष्म जैसे बलवान नहीं हो सकते, लेकिन वो भी पृथ्वी छोड़ के चले गए। हम राजा बलि जैसे राजा बलि जैसे दानी नहीं हो सकते, वो भी पृथ्वी छोड़ के चले गए। हम हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी नहीं हो सकते, लेकिन वो भी पृथ्वी छोड़कर चले गए। इस ब्रह्मांड में चाहे आपको जो भी प्राप्त हो जाए, एक दिन तो पृथ्वी छोड़ के जाना ही है। तो जब जाना ही है तो उस परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, और वो कुंभ में स्नान करने से, भजन करने से, वहां पर निवास करने से सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। तो इतना बड़ा कुंभ का महात्मा है, इसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो इस कुंभ में धार्मिक, इस कुंभ में जो स्नान करते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है। तो मैं जा रहा हूं महाप्रयाग कुंभ, आप भी आइए। और जो जो अपना कल्याण चाहते हैं, वहां शिविर भी लग रहा है, आप पहुंचिए और वहां पहुंचकर कथा भी सुनिए।